रामपुर के हरिहर मंदिर में पौष माह को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर विधायक आकाश सक्सेना और जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादर थे। उसके अलावा जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। वहीं उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने विधायक आकाश सक्सेना और जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादर और सभी जिले के तमाम आला अधिकारियों का पुष्प देकर और शाल पहनाकर उनका स्वागत किया। जनपद रामपुर के आदर्श रामलीला ग्राउंड के हरिहर मंदिर में आज पौष माह को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पौष माह की राजस्थान में इसकी काफ़ी लोकप्रियता है, जिसको लेकर आज हरिहर मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा शहर विधायक आकाश सक्सेना और जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादर और जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। पौष माह का कार्यक्रम रामपुर में पहली बार आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि यह राजस्थान का पवित्र माह कहलाया जाता है और इस माह में सभी लोग मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं और इसी महीने में 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे। उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम किया जाएगा, इसलिए इस माह की और अहमियत बढ़ गई, जिसको लेकर ये कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी और विधायक आकाश सक्सेना ने हरिहर मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान को भोग लगाया, भगवान की आरती की। उसके बाद आकाश सक्सेना और रविंद्र कुमार मादर ने सभी को प्रसाद भी वितरण किया। पौष माह की पूर्णिमा को चंद्रमा पुण्य नक्षत्र में होता है, इसलिए इसका नाम पौष रखा गया है। हिंदू धर्म में सूर्य को प्रधान देवता माना गया है। ग्रंथों के अनुसार पौष माह में सूर्य के भक्त स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य को ही भक्त कहा गया है और इसमें युक्त को ही भगवान माना गया है। ग्रंथों में बताया गया है कि पौष मास में भगवान भास्कर 11,000 किरणों के साथ तप कर सदी से राहत देते हैं। मान्यता है कि पौष महीने में सूर्य पूजा से सेहत अच्छी रहती है और उम्र भी बढ़ती है। पौष माह में क्या करें? आदित्य पुराण के अनुसार पौष माह में रोजाना तांबे के बर्तन में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के फूल डालकर ओम सूर्य नमः मंत्र का जाप करते हुए अधरी देना चाहिए। मान्यता है इससे गंभीर बीमारियां दूर रहती हैं, व्यक्ति तेजस्वी बनता है। इस महीने में लाल और पीले रंग के वस्त्र भाग्य में वृद्धि करते हैं। कपूर की धूप या सुगंध लेने से स्वास्थ्य बेहतर रहता है। डीएम साहब ने सारी बात तो आपको बताई, लेकिन मैं कुछ बातें आपको और भी बताना चाहता हूँ। आज जैसे हमारे जनपद का नाम पूरे प्रदेश में नहीं, देश में ही एक अलग तरीके से लिया जा रहा है और एक ऐसे काम की वजह से लिया जा रहा है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, डीएम साहब और सबकी मेहनत से ये हमने उसकी शुरुआत की थी और आज लगभग 1 किलोमीटर लंबा इसमें 300 जो रेडी वाले हैं उनको छत देने का काम किया और इसकी तारीफ प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है जनपद रामपुर में। उसके अलावा आज जो हमने एक नया काम की शुरुआत की, वो भी हमारे डीएम साहब के ही एक आइडिया से हुआ। आज हमने यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग सेंटर की शुरुआत की है बीएसए ऑफिस में। उसे वो अपने आप में एक नई चीज है। लगभग 855 जो अपने स्कूल हैं वहां पर स्मार्ट क्लासेस 1500 के आसपास टोटल हैं, जिसमें से 855 जो स्कूल्स हैं उसमें स्मार्ट क्लासेस शुरू होती है। यहाँ से जो टीचर है, तो ये जो 855 जो स्कूल्स हैं उन पर हम यहाँ से टीचर्स के माध्यम से सीधे वहाँ पर लाइव होगा और जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं और जो शिक्षिकाओं की जो कमी है उस कमी को ये पूरा करेगा। ये भी अपने आप में एक मिसाल साबित होगा और इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि अभी बिहार से एक टीम आई थी जो हमारे इस प्रोजेक्ट जो अभी शुरू भी नहीं हुआ पूरी तरीके से, उनको पता लगा कि रामपुर में शुरुआत हुई है और ये उत्तर प्रदेश का पहला ये रिकॉर्डिंग सेंटर यहाँ से शुरुआत हुआ है। इसके लिए भी जिलाधिकारी महोदय ने काफी मेहनत की थी, आज इसको हमने शुरुआत किया। तीसरा बड़ा काम, अभी 3 दिन पहले यहाँ पर हमने अपनी नगर विधानसभा से रेवती नदी यहाँ पर एक हुआ करती थी, 12.5 किलोमीटर लंबी जो नदी है वो पूरी विलुप्त हो चुकी थी। उसका आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से पूरी तरीके से दोबारा से काम शुरू किया गया। इसका फायदा लाखों जो किसान है वहां के, पूरे हमारे जनपद की जो किसान है उसको बहुत बड़ा फायदा होगा। आसपास की जो जमीनों में जो पानी भर जाता था
उसको वो सारा पानी वो लेकर नदी में जाके काम करेगा। लेकिन ये एक ऐसा काम है, आप देखिएगा, इस काम की भी तारीफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, क्योंकि ये भी अपने काम में एक अलग काम है। 12.5 किलोमीटर लंबी जो नहर को दोबारा से जीवित करना, ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं ये बात यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के माध्यम से ये चीजें जब बाहर जाएंगी तो कम से कम लोगों को पता लगेगा कि छोटे से जनपद रामपुर में किस तरीके के काम हो रहे हैं, जिसका पूरा प्रदेश और पूरे देश में उसकी बहुत तारीफ होती है। क्योंकि आप सबसे एक चर्चा होती है और एक मिलने का बहाना रहता है कि ऐसा कोई अवसर हम लोग क्रिएट करें कि जिसमें अनौपचारिक भेंट वार्ता, अनौपचारिक रूप से हम लोग बैठे हैं और कुछ जो प्रसन्नता के क्षण वो आपस में एक दूसरे के साथ में साझा करें। आज की आप सभी लोग जानते हैं भाग दौड़ भरी जिंदगी है और सब कुछ बहुत फटाफट होता है, व्हाट्सएप का जमाना है, तो उसमें फुर्सत के क्षण, सामाजिकता के कुछ क्षण, आपस में हास्य विनोद के कुछ क्षण, आपस में चर्चा के क्षण, तो वो कहीं खो से गए हैं। तो उसको लेकर एक हमारी स्मृति थी, जो कि मेरा जो गृह प्रदेश है, मैं राजस्थान से हूँ, तो जयपुर में हमारे यहाँ पे ये जो पोष का महीना होता है बड़ा पवित्र पावन माह माना जाता है। और चूंकि इस पूरे माह में एक जो जैसे आज हमने ये रखा है आपका हलवा और ये मूंग के पकौड़े, तो इसको बड़ा बोलते हैं वहां पे राजस्थान में, तो इसलिए बहुत बड़े इसको कहा जाता है। और ये एक बहुत ही चूंकि पवित्र माह है, तो इसमें इसी प्रकार के आयोजन अलग अलग मंदिरों पे, स्थानीय बहुत सारे मंदिर हैं जयपुर में अलग अलग स्थानों पे, तो जितने भी पूरे वहां पे एक परंपरा है कि हर कॉलोनी में, हर क्षेत्र में, छोटे बड़े जहां भी मंदिर होते हैं, तो लोग अपने वहां की सामाजिक संस्थाएं, वहां के रहने वाले जो निवासीगण हैं, वो इस परंपरा को जीवंत रखते हैं और एक दिन इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और उसके बाद में अपने आस पड़ोस में जितने जो आगंतुक गण होते हैं वो, और स्पेशली जो हमारे गरीब लोग होते हैं, उनको उसका वितरण भी करते हैं। अपने यहाँ पे भी अलग अलग भंडारे के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में जो अपन देखते हैं अलग अलग अवसरों पे अपन करते ही हैं, तो उसी प्रकार का एक वो चीज है। तो जब आपस में चर्चा होती थी आप सब लोगों से, तो उसमें हमने कहा कि एक ऐसा कार्यक्रम अपन को यहाँ भी करना चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि संदीप जी ने उसको, मैंने उन्हीं को दी थी जिम्मेदारी कि आप इसको करिए, विशाल को दी थी जिम्मेदारी, तो आप लोगों ने उसको अच्छे से आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। और अभी हमने इसमें भगवान को भोग लगा के और आप सब लोगों के साथ में हम लोग बैठे हैं, तो निश्चित रूप से एक नई शुरुआत है। मैंने अभी विधायक जी को कहा है कि आप ये इस प्रकार के कार्यक्रम हर साल, ये परंपरा जीवित रहनी चाहिए, तो इस बहाने लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं और एक अच्छा वातावरण का निर्माण होता है।